अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, या बनाई हो पाली जो कि आप पढ़ते हैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए इस वीडियो में मैं कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का 10 ऐसा टिप्स बताऊंगा जो हर बंदे के लिए आना जरूरी है। स्टूडेंट्स, अगर एक कंपनी हो या कोई दुकान वगैरह हो या कोई सरकारी ऑफिस वगैरह हो, जी हाँ, आप काम करते हैं कोई कंपनी वगैरह में, वहाँ जो है आप लोगों के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जरूरत पड़ेगी। और इसके अदर दिन जो है या कोई कंपनी वगैरह या कोई डिपार्टमेंट वगैरह में काम करते हो, वहाँ जो है आप लोगों के लिए डेटा एंट्री हो या कोई एनालिसिस वगैरह हो, जहाँ जो है आप लोग के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जरूरत पड़ेगी। और इस वीडियो में आप लोगों के लिए मैं कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी बताऊंगा और इसके साथ साथ जो है एक खुफिया ट्रिक्स भी आप लोगों के लिए मैं बताऊंगा। आप लोग जो है ये ट्रिक्स यूज करेंगे, आप लोग जो है बहुत से कम टाइम में जो है आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत ज्यादा वर्क परफॉर्म करेंगे। राइट, अगर इस आप लोग जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जीरो से हीरो बनना चाहते हैं तो इसमें जो है फिर आप ये वीडियोस और ये कोर्स आप लोग के लिए है। आप लोग जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो है आप आगे बढ़ेंगे, आप जो है इसमें डेवलपमेंट अचीव करना चाहते हैं तो इस पर जो है मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई रखी है और इस प्लेलिस्ट का लिंक जो है आप लोग के इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा। आप लोग जो है ये प्लेलिस्ट भी सेव करें, ये प्लेलिस्ट सेव करें या वो बुकमार्क करें, आप लोगों के लिए जो है काम में जरूर आ जाएगा। आप इससे भी जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखेंगे। और आप लोग जो है हमारे पास जो है इस कोर्स में हिस्सा लेते हैं तो कमेंट सेक्शन में जो है आप अपना नाम और मोबाइल का नंबर दें मुझे, कि आप लोग जो है मुझे अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कोर्स में जो है आप लोगों का जो है मैं एंट्री करूंगा। राइट, इसके बाद मैं ज्यादा टाइम एक्सप्लेनेशन पर वेस्ट नहीं करूंगा। इससे पहले जो है आप लोग के लिए मैं बात करना चाहता हूँ, मगर आप लोग जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का वर्जन चाहे 2007 हो, 13 हो, 16 हो, जो भी हो, हम लेकिन हमारे पास जो है इंस्टॉल है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो 2021 वर्जन इंस्टॉल है। तब भी आप लोग जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत अच्छी तरीके से वर्क परफॉर्म करते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर है एक्सेल का आप लोगों के लिए कहाँ मिलेगी? ये आप लोगों के लिए एमएस ऑफिस में मिलेगी और एमएस ऑफिस जो है आप लोगों के सिस्टम में इंस्टॉल हो तब भी आप लोगों के लिए जो है ये सॉफ्टवेयर मिलेगी। मगर आप लोगों ने जो है एमएस ऑफिस इंस्टॉल किया, इसके बाद आप लोगों के लिए जो है मैं इसको ओपन करने का तरीका बताता हूँ। आप जो है सिंपली यहाँ सर्च बार में आए, यहाँ टाइप करें एक्सेल। मैंने एक्सेल टाइप किया तो देखे वहाँ एक्सेल आया। और यहाँ आप लोगों के लिए मैं एक और तरीका भी बताता हूँ। आपका विंडो के साथ आर की प्रेस करें, विंडो के साथ आर की प्रेस करें, यहाँ रन ओपन हो जाएगा। इसमें आप टाइप करें एक्सेल। एक्सेल मैंने टाइप किया, इसमें देखे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो गया। यहाँ जो है आप लोगों के लिए टेम्पलेट्स मिलेगी, बनी बनाई टेम्पलेट्स मिलेगी, मोर टेम्पलेट्स है। ये जो है आप फ्यूचर में यूज करेंगे तब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जीरो से हीरो बन जाएंगे। और मैं जो कोर्स आप लोग के लिए दे रहा हूँ ये एक ऐसा एडवांस कोर्स है, आप लोग जो है ये सीखेंगे तो इसके बाद जो है आप डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो है बहुत बड़े बड़े काम परफॉर्म करते हैं। मैं ज्यादा टाइम एक्सप्लेनेशन पे वेस्ट नहीं करूंगा, मैं आप लोग के लिए जो है ब्लिंक पेज लेता हूँ। मैंने ब्लिंक पेज पर क्लिक किया तो देखिए ये विंडो हमारे सामने ओपन हो गया। आप लोग के लिए जो है मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो करता हूँ। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है आप लोग जहाँ कोई कंपनी वगैरह में काम करते हैं, ये हम कब किस तरीके से यूज करते हैं, ये हम इस पर्पस के लिए यूज करते हैं, चाहे हम डेटा एनालिसिस करते हैं या डेटा एंट्री करते हैं या कोई ग्राफ्स वगैरह हम बनाते हैं, कोई चार्ट्स वगैरह बनाते हैं, तो इस पर्पस के लिए जो है हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करेंगे। राइट, सबसे पहले जो है ये जो बार आप लोगों की नजर में आएगी इसको हम टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार इसको किस वजह से कहते हैं, अगर हम कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ टाइप करेंगे या कोई शीट्स वगैरह बनाते हैं या कोई चार्ट्स वगैरह बनाते हैं तो वो नाम जो है मैं हमने इसके लिए दिए हैं, जिस नाम से जो है हमने ये डॉक्यूमेंट सेव किया है वो नाम जो है मुझे यहाँ देखेगी, यहाँ जो है नजर में आएगा, इसकी वजह से जो है उसको टाइटल बार कहते हैं। और यहाँ जो है टाइटल बार में आप लोगों के लिए जो है सेव का शॉर्टकट भी नजर में आएगा, यहाँ अनडू का शॉर्टकट आएगा, यहाँ रीडू है। और ये जो है आप लोगों के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2021 वर्जन में मिलेगी, जैसा मैं यूज करता हूँ 2021, 16 और 13 में ये नहीं है। राइट, लेटेस्ट वर्जन में जो है आप लोग के लिए मिलेगी। और इसके बाद ये जो बटन है इसको हम मिनिमाइज कहते हैं, जिस पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारा डॉक्यूमेंट मिनिमाइज होगा। मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ, इसके बाद जो नेक्स्ट ये रिस्टोर डाउन का बटन है, इससे जो है हम इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए वो रिस्टोर डाउन हो गया। अगर हम जो है कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तो हम जो है चाहते हैं कि हम पेज छोटा करते हैं, इसके बाद हम इस पर काम करते हैं, तो इस तरीके से जो है इस प्रकार से हम ये रिस्टोर करते हैं। अगर मैं ये चाहता हूँ कि दोबारा बड़ा हो जाए तो मैं दोबारा इस पर क्लिक करूंगा तो मैं मैक्सिमाइज हो गया। ये क्लोज का बटन है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है जो टाइटल बार के पीछे आप लोगों के लिए जो बार मिलेगी इसको हम जो है मेन्यू बार कहते हैं। मेन्यू बार इसको किस वजह से कहते हैं, इसमें जो है बहुत ज्यादा मेन्यूज पड़ी है, चाहे ये फाइल मेन्यूज है, होम मेन्यू है, इंसर्ट है, पेज है, लेआउट है, फार्मूला, डेटा, ये सारे के सारे मेन्यू जो है यहाँ पड़ी है, इस वजह से जो है इसको मेन्यू बार कहते हैं। और इसके बाद
होम मेन्यू पर ऑलरेडी क्लिक है, सारे ये होम मेन्यू का ऑप्शन है, इसको हम रिबन कहते हैं। जिस जिस मेन्यू पर जो है मैं क्लिक करता हूँ, इस मेन्यू के रिलेटेड जो है ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा, इसको हम रिबन कहते हैं। ऑलरेडी जो है हम पर क्लिक है। इसके बाद ये बुक्स आप लोगों के लिए मिलेगी, इसको हम नेम बॉक्स कहते हैं। नेम बॉक्स इसको इस वजह से कहते हैं, तो देखिए ये ए है और ये 1 है। यहाँ जो वर्टिकली न्यूमेरिकल फॉर्म में आप लोगों के लिए देखेगी, तो ये जो है कॉलम काउंट करेगा, रो काउंट करेगा, और ये जो अल्फाबेटिकली ये कॉलम काउंट करेगा, राइट। ये ए है और ये 1 है, तो इसका नाम है A1। यहाँ नेम बॉक्स में आप लोगों के लिए खुद ही रिप्रेजेंट है, इसको हम A1 कहते हैं, राइट। और यहाँ जो है ये फार्मूला बार है। अगर हम जो है कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाते हैं या कोई चीट्स वगैरह बनाते हैं, तो इसमें जो है मुझे कोई फार्मूले वगैरह की जरूरत पड़ेगी, तो हम जो है कोई फार्मूला वगैरह टाइप करेंगे, तो ये फार्मूला जो है मुझे यहाँ फार्मूला बार में देखेगी, राइट। इसके पीछे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है शीट्स का। इस जगह इस शीट्स हम अगर हम जो है ये एक बड़ा चार्ट से, इसमें जो है हम मुख्तलिफ किस्म की शीट्स बनाते हैं। इस जगह से जो है आप इस छोटी वाली प्लस पर क्लिक करेंगे, तो इस जगह से जो है आप शीट्स बनाते हैं। ये मैंने 3 शीट्स बनाया, मगर आप ये चाहते हैं कि यह शीट जो है हम डिलीट करेंगे, तो इसकी जरूरत नहीं है। तो इस पर जो है राइट क्लिक करें और यहाँ जो है डिलीट पर क्लिक करें, तो देखिए ये शीट डिलीट हो गया, राइट। और यहाँ जो है इसको जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है स्क्रॉल का। ये वर्टिकल स्क्रॉल है, इस जगह से जो है हम वर्टिकल स्क्रॉलिंग करते हैं। और ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, इस जगह से जो है हम कॉलम, इसको हम कॉलम जो है बहुत ज्यादा बनाते हैं, तो इस जगह से जो है हम हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करेंगे, तो जो है वो ज्यादा स्पेस मुझे देगा। इसके बाद मगर आप ये चाहते हैं कि हम इसका साइज छोटा करते हैं या बड़ा करते हैं, तो इस जगह से जो है आप इसका साइज बढ़ाते हैं। तो देखिए इस प्लस वाली निशान पर क्लिक करें, इस जगह से जो इससे जो है इसका साइज बड़ा होता है। मगर आप ये चाहते हैं कि हम दोबारा जो है छोटा करते हैं, तो यहाँ माइनस वाली ऑप्शन पर क्लिक करें, तो इससे जो है इसका साइज दोबारा छोटा होता है, राइट। आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है इस पर क्लियर हो गया है। ये एक छोटा सा वीडियो था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था आप लोग के लिए जो है मैंने इसमें बताया था। आने वाली वीडियो में जो है मुझे इजाजत दे, और आने वाली वीडियो में जो है आप लोग के लिए मैं सारा कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऐसे तरीके से सिखाऊंगा कि इसमें जो खुफिया टिप्स है, जो टेंस ऑफ फंक्शंस है, जो हर किसी के काम में आता है, ये भी बताऊंगा। और इसके साथ साथ जो है फार्मूला भी बताऊंगा, और जो इसका खुफिया ट्रिक्स है कि वो ट्रिक्स आप यूज करेंगे तो इससे जो है आप बहुत ज्यादा वर्क परफॉर्म करेंगे, ये भी आप लोग के लिए मैं बताऊंगा आने वाली वीडियो में। ये एक छोटा सा वीडियो था, फर्स्ट वीडियो था, इसमें जो है आप लोग के लिए मैंने सिर्फ कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था। और आने वाली वीडियो में जो है मैं आप लोग के लिए कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सिखाऊंगा। एक एक मेन्यूज पर जो है मैं वीडियो बनाऊंगा, और आप लोग जो है भी देखेंगे, इस पर जो है कमेंट्स भी करेंगे कि आप लोग के लिए जो भी मसला है या जो भी प्रॉब्लम आता है, तो इस प्रॉब्लम जो है मुझे कमेंट्स के थ्रू जो है मुझे आप लोग के साथ जो है मैं इसका रिस्पॉन्स दूंगा। मुझे इजाजत दे नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोज, dear guys, I have to go. All right, see you next time.